हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीत मैथ्स क्लासेस। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ लिमिट स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि क्या डिफरेंस होता है इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो एक फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को अपने फंक्शन में पुट कर देते हैं, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। और लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप उस पर्टिकुलर फंक्शन के नेबरहुड में उस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। अगर आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट मिलती है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेफिनेशन से निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट राइट हैंड डेफिनेशन से निकालते हैं। इफ द टू लिमिट्स विल बिकम इक्वल then you conclude that your limiting value of the function at that particular point exists. And if the two limits, left hand limit and right hand limit, will become unequal, then you conclude that the limiting value of the function at that particular point does not exist. But आज हम क्या देखेंगे, आज हम बेसिकली अलजेब्रिक लिमिट सॉल्व करेंगे। बट आज के क्वेश्चंस में आपकी डेफिनेशन इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट वॉन्ट चेंज। मतलब अगर आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है एक फंक्शन की एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो आपको इसके नेबरहुड में इन द लेफ्ट नेबरहुड एंड राइट नेबरहुड द डेफिनेशन रिमेन्स सेम। तो उस केस में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इन केस ऑफ अलजेब्रिक लिमिट सबसे पहले आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से आपको अपनी एक फाइनाइट लिमिट मिल जाती है देन वेल एंड गुड। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि आपका आंसर कुछ ऐसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल 0 by 0 form, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, and there are many more. तो इस केस में आप क्या करते हैं, you go for rational factorization first. सबसे पहले आप अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जो भी आपका एक्सप्रेशन है, उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। अगर फैक्टराइजेशन से कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर जो प्रॉब्लम कर रहा है, जो आपके लिमिट को 0 by 0 बना रहा है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है, अगर वो कैंसिल हो जाता है देन वेल एंड गुड। अदरवाइज यू कैन ट्राई फॉर रेशनलाइजेशन ऑल्सो। और रेशनलाइजेशन से मैक्सिमम टाइम्स आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। और अगर इससे भी आपकी अलजेब्रिक लिमिट फाइनाइट वैल्यू नहीं दे पा रही है तो वी ट्राई फॉर सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। बट स्टैंडर्ड लिमिट्स आज के वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस लूँगी वो इन 3 पर्टिकुलर मेथड्स में से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। यू हैव टू इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 अपॉन x + 3। आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो x की जगह जब आप व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 योर लिमिटिंग वैल्यू विल बिकम 2² - 4 अपॉन 2 + 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 - 4 अपॉन 5, 0 upon 5 and that is equals to 0 and 0 is a finite value. So your limiting value of this function is 0 only. Let's take another example. You have to evaluate limit x tends to 2 of this function. अब आप सबसे पहले अपना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। When x is equals to 2 your expression will become 2³ - 3 into 2² plus 4 upon 2⁴ minus 8 into 2² plus 16, and this is equals to 8 minus 12 plus 4 upon 16 minus 32 plus 16, and this will give you 0 by 0, which is an indeterminate form. Then you are going to factorize your expression first.
तो आप फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द प्रॉब्लमेटिक फैक्टर इन दिस एक्सप्रेशन, जो आपके एक्सप्रेशन को 0/0 फॉर्म दे रहा है, दैट मे बी x-2। तो x-2 को चेक करते हैं कि क्या आपके एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बन रहे हैं। तो अगर हम इसके लिए चेक करते हैं x-2 एक फैक्टर है या नहीं, तो अगर x-2 एक फैक्टर निकाल लिया तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड फैक्टर विल बिकम x² x³ -2x², बट आपको -3x² चाहिए, तो -x से आप -x ऐड कर देंगे, इट विल गिव यू -x², बट +2x आपका आ गया, +2x आपको चाहिए नहीं तो -2 कर दो, -2x से कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल गिव यू +4। तो ये आपके दो फैक्टर्स बन गए। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन x-2 अगर आप एक फैक्टर निकाल लेते हैं तो देखते हैं इसका सेकेंड फैक्टर क्या बनता है, x³ -2x³ एक्स्ट्रा आ गया, बट यू डोंट रिक्वायर्ड -2x³, तो +2x² से ऐड कर दो, तो ये +2x³ वाला फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या आपका एक्स्ट्रा आ गया -4x², बट आपको -8x² चाहिए, तो -4x से आप फिर से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, तो -4x² और ऐड होएगा तो -8x² हो जाएगा, बट इससे आपका +8x आ गया, तो आपको वो भी नहीं चाहिए, तो -8 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इट विल गिव यू +16। तो ये आपका फैक्टर बन गए। x-2 वाला फैक्टर आपका कैंसिल हो रहा है, बट इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे अगर अब आप सब्सटीट्यूशन करके देखते हो तो लेट्स ट्राई टू सब्सटीट्यूट हेयर। x की जगह जब आप 2 सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर -2 अपॉन 2 का क्यूब +2 × 2 स्क्वायर -4 × 2 -8, and I think it will again give you 0/0. So let's try to factorize it again. तो अगर दोबारा आप फैक्टराइज करने की कोशिश करते हो तो x-2 ही हम फैक्टर चेक करते हैं, क्योंकि वही आपके एक्सप्रेशन को 0 बना रहा है। तो इसमें से अगर x-2 आपका एक फैक्टर निकालते हैं देन यू विल गेट x² -2x आ गया, बट आपको -x चाहिए, तो +1 से आप मल्टीप्लाई करो, ऐड करोगे, इससे आपका एक्सप्रेशन -2 ही दे रहा है। देन नीचे भी अगर आप x-2 एक फैक्टर निकाल लेते हैं देन द अनदर फैक्टर विल बिकम x² -2x², बट आपको +2x² चाहिए तो +4x करना पड़ेगा, इट विल गिव यू -8x, बट आपको -4x चाहिए तो +4 करना पड़ेगा एंड इट विल गिव यू -8 ओनली। तो x-2 वाला फैक्टर आपका दोबारा से कैंसिल हो गया है। और अगर आप इस स्टेज पे अपनी डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं देन यू विल गेट 2 + 1 अपॉन 2 स्क्वायर +4 × 2 +4, दैट इज 3/16 एंड दैट इज योर आंसर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू हैव टू इवेल्युएट दिस लिमिट। सबसे पहले आप क्या ट्राई करेंगे, यू आर गोइंग टू ट्राई डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। जब आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हैं अपनी लिमिट्स को x = 1, योर एक्सप्रेशन विल बिकम 2/1 - 1 प्लस 1/1 - 1 infinity minus infinity. Anything raised upon 0 will become infinite. तो infinity minus infinity is one of the indeterminate form. तो आप क्या करेंगे, आप फैक्टराइजेशन ट्राई करेंगे, you are going to do factorize your expression. तो आप अपने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए आपका 2/1 - x और 1 + x लिख सकते हैं, और यहाँ पर से अगर आप 1 माइनस कॉमन निकाल लें देन यू विल गेट 1 - x ओनली। नाउ टेक एलसीएम। एलसीएम जब आप लेते हैं तो 1 - x 1 + x एलसीएम आ जाएगा आपका, एंड यू विल गेट 2 - 1 + x, and it will be equals to limit x tends to 1 minus x upon 1 - x into 1 + x, and 1 - x वाला फंक्शन फैक्टर आपका कैंसिल हो गया है, and you will get limit x tends to 1 upon 1 + x
एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब अपने फंक्शन में आप डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन यू विल गेट 1/1 + 1 दैट इज 1/2. दैट इज योर आंसर. Question is, you have to evaluate limit x tends to 4 x square minus 16 upon root x square plus 9 minus 5. आप सबसे पहले क्या करते हैं, you are going to put your limit directly x is equals to 4. तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, 4 square minus 16 upon root of 4 square plus 9 minus 5. That is 0/0 form, which is an indeterminate form. तो आप क्या करेंगे, you are going to factorize your expression, but factorization ऊपर वाले polynomial का possible है, but नीचे वाले polynomial का factorization is not possible. But ये भी expression आपका 0 बन रहा है. तो आप क्या करेंगे, first of all you are going to rationalize your denominator. Let's start with the rationalization. X tends to 4 x square minus 16 upon root of x square plus 9 minus 5, and your rationalizing factor is x square plus 9 plus 5. आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, when you are going to multiply your denominators, your expression will become x square plus 9 minus 25. That is equals to limit x tends to 4 x square minus 16 root of x square plus 9 plus 5 upon x square minus 16. और x square minus 16 वाला फैक्टर आपका कैंसिल हो रहा है, और इस जो आपका एक्सप्रेशन बच गया है उसमें अगर आप डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो, देन यू विल गेट रूट ऑफ 4 square plus 9 plus 5, that is 5 plus 5 is equals to 10, and 10 is your answer. Let's take another example. Question is, you have to evaluate limit x tends to 1 x square minus root x upon root x minus 1. जब आप सबसे पहले अपने अलजेब्रिक कोई भी लिमिट होती है तो यू विल ट्राई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट x is equals to 1 in your limit, then your expression will become 1 square minus root 1 upon root 1 minus 1, that is will give you 0/0, and which is an indeterminate form. तो आप क्या करेंगे, you can try factorization. तो फैक्टराइजेशन देखते हैं इसके अंदर पॉसिबल हो पाता है या नहीं. अगर आप अपने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से रूट एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, देन यू विल गेट x रेज़ टू पावर हाफ 2 में से 1/2 आपने कॉमन निकाल लिया, इट विल गिव यू 3/2 अपॉन रूट एक्स माइनस 1. अब आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 3/2 को आप रूट एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं. देन योर एक्सप्रेशन विल बिकम x टेंड्स टू 1 रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब. Now you can put your formula here of a cube minus b cube. तो a cube minus b cube का अगर फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, then it will give you a minus b a square plus b square plus ab upon रूट एक्स माइनस 1. अब रूट एक्स माइनस 1 वाला फैक्टर आपका कैंसिल हो जाता है, एंड इन दिस एक्सप्रेशन अगर आप अपनी डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, देन यू विल गेट 1 into 1 plus 1 plus 1, that is 1 into 3, that is 3, and that is your answer. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.